तो हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था कि एसिड्स क्या होते हैं और एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स कि एसिड्स जो होता है उनकी कौन कौन सी वो केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि एसिड्स जो होता है वो किन्हीं दूसरे सब्सटेंसेस के साथ किस तरह की रिएक्टिविटी शो करते हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है एक्शन ऑन मेटल। तो हमें याद रखना है कि जब भी कोई एसिड जो है उसके हम क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, मेटल के साथ। तो एसिड जब भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। अब इसके लिए हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि जो एसिड है, एसिड के प्लेस पर हमने क्या लिया है यहाँ पर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी हमें मेटल से रिएक्शन दिखानी थी तो मेटल लिया हमने यहाँ पर सोडियम Na। और हमें पता था कि जब एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, वो सॉल्ट और हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट साइड हमने हाइड्रोजन लिखा H2 और साथ में सॉल्ट बनना था तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl। कौन सा सॉल्ट बना, NaCl, सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। अब ये एसिड हमने यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, आप इसकी जगह कोई दूसरा एसिड भी ले सकते हो, जैसे हम यहाँ पर H2SO4 ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है ना। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है जब उसकी सोडियम से रिएक्ट होगी तो तब भी क्या बनेगा, वो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। बट इस बार यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट चेंज हो जाएगा, यहाँ से Na और यहाँ से SO4 क्या बनेगा, यहाँ से NaSO4। बट यहाँ Na के साथ 2 और आएगा क्योंकि ये 9th क्लास का एक कॉन्सेप्ट है। जब हमने 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था राइटिंग केमिकल फॉर्मूले, तो अगर हमें Na और SO4 को कंबाइन करके फार्मूला बनाना है तो हम क्या करेंगे, Na की वैलेंसी 1, SO4 पर चार्ज होता है 2 और क्रॉस कराएंगे तो फार्मूला क्या बन के आएगा, Na2SO4। तो यहाँ पर हम NaSO4 ना लिख के क्या लिखेंगे, सोडियम सल्फेट का फार्मूला Na2SO4। तो इस बार भी देखो क्या हुआ, एसिड ने मेटल से रिएक्शन की और क्या बनाया, सॉल्ट और हाइड्रोजन। बट इस बार जो सॉल्ट बना वो कौन सा सॉल्ट बना, सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब बात करते हैं सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड which is एक्शन विद मेटल ऑक्साइड। कि जब हम रिएक्शन शो करते हैं किसकी, एसिड की, किसके साथ, मेटल के ऑक्साइड के साथ। और ये आपको ध्यान में रखना है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं विच आर बेसिक इन नेचर, कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो उनकी नेचर कैसी होती है, बेसिक। अभी जब हम आगे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स पढ़ेंगे तो वो एसिडिक होते हैं नेचर में, और जो मेटल के ऑक्साइड है वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक। कई बार ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, तो कैसे होते हैं, बेसिक। अब जब एसिड रिएक्ट करेगा किसी मेटल के ऑक्साइड से तो क्या होगा, देखो जब मेटल से रिएक्ट कर रहा था तो सॉल्ट बन रहा था, यहाँ पे भी सॉल्ट बन रहा है। जब मेटल से रिएक्शन हुई तो क्या बना था, हाइड्रोजन बना था सॉल्ट के साथ में। लेकिन जब मेटल ऑक्साइड के साथ होगी तो सॉल्ट के साथ में क्या बनेगा, वाटर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसकी एक हम एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड मतलब कि एक मेटल हो और उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो। तो हमने लिया यहाँ पर CuO, कॉपर ऑक्साइड। उसका हमने क्या कराया, रिएक्शन कराया किससे, एसिड से। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया यहाँ पर HCl। और जब CO और HCl की रिएक्शन होगी तो हमें पता है क्या बनना है, सॉल्ट और वाटर। तो पहले हमने यहाँ वाटर का फॉर्मूला लिखा H2O। उसके बाद हमने क्या करा, सॉल्ट फॉर्म किया। सॉल्ट कैसे बनेगा, यहाँ से Cu और यहाँ से Cl, और फिर फॉर्मूला बनाने के लिए वही CuCl। अब Cu की जो वैलेंसी है 2 और Cl पर जो चार्ज होता है 1, यहाँ हम क्रॉस कराएंगे तो हमारा फॉर्मूला बन के आएगा CuCl2। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनाया, CuCl2। तो कौन सा सॉल्ट बना इस बार, हमारा CuCl2, और साथ में बना क्या, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। बाद में हमने इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 ऐड किया है। बैलेंसिंग मैंने आपको सिखा रखा है पहले ही। यहाँ हमने 2 ऐड करा जिससे हमारे हाइड्रोजन और Cl जो थे वो बैलेंस हो गए। तो ये हमने प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट एंड प्रॉपर्टी नंबर सेकंड डिस्कस की है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। तो बच्चों अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड इज रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ मेटल। कि जो मेटल के कार्बोनेट होंगे और जो मेटल के बाइकार्बोनेट होंगे, अब उनकी रिएक्शन हम दिखाएंगे कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, एसिड्स के साथ। तो हमने लिखा है देखो यहाँ पर कि जब एसिड जो है वो रिएक्ट करता है किससे, मेटल के कार्बोनेट से, तो 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, सॉल्ट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर। और जब एसिड की रिएक्शन मेटल बाइकार्बोनेट से होती है तब भी हमारे सेम प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हम इन दोनों का एक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल लिया है कि एसिड में हमने कौन सा एसिड लिया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर हमें इसकी रिएक्शन करानी थी किससे, मेटल के
कार्बोनेट से। तो हमने किससे कराया, सोडियम एक मेटल है और CO3 कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट से हमने इस एसिड को रिएक्ट कराया। अब हमने लिखा था कि जब मेटल का जो कार्बोनेट है वो एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट। तो यहां से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा। तो देखो यहां से Na और यहां से Cl, कौन सा सॉल्ट फॉर्म हुआ, NaCl, जो हम कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं जिसको। और साथ में हमारा क्या बनना था, CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो हमने यहाँ पर H2O लिख दिया वाटर और यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया। तो हमारा क्या हो गया, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई किसकी, एसिड की, किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ। उसके बाद हम सेकंड रिएक्शन देखेंगे कि जब एसिड जो था वो रिएक्ट कर रहा था किससे, मेटल बाइकार्बोनेट, या फिर हम इसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो देखो एसिड के लिए हमने फिर से HCl लिया यहाँ पर, और मेटल के लिए सोडियम, और फिर मैंने बताया था कि बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने HCO3। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, ये मेटल बाइकार्बोनेट, यानी कौन सी मेटल का बाइकार्बोनेट लिया, सोडियम का, सोडियम बाइकार्बोनेट। और उसकी जब हमने एसिड से रिएक्शन कराई तो जो हमारे प्रोडक्ट्स फॉर्म होने थे वो सेम प्रोडक्ट फॉर्म होने थे, NaCl सॉल्ट बना, H2O वाटर बना और साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। अब ये जो दोनों रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है, तो ये रिएक्शन मैंने बैलेंस करना आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था। तो ये रिएक्शन को बैलेंस करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजेंगे, कमेंट्स करके बैलेंस करके आप दोनों रिएक्शन को बैलेंस करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है अपने इस चैप्टर में, हमने एसिड्स की डेफिनेशन देखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ा और हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ा। बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं मुझसे, और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।